Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do prepositions. One video on prepositions we have already made, and in that video we discuss different uses of prepositions separately. But here in this video we will do in pairs, confusing pairs like in and into, with and within. So first of all we will discuss what is prepositions. What is preposition? Preposition is the word that use before noun and pronoun, जिसका यूज़ कहाँ होता है? मोस्टली नाउन एंड प्रोनाउन के पहले, और डिनोट करता है दैट इज द रिलेशन बिटवीन द noun and pronoun, and relation between noun and pronoun with other words of the sentence and the other parts of the sentence. It means preposition are those words which are used before a noun or pronoun and denotes the relation between the noun and pronoun. And noun and pronoun की relation किसके साथ? And the other part of the sentence. So we know already this one, we have already discussed in previous video also, and now we will discuss confusing pairs. Confusing pairs like we have to use beside and besides. Here is only difference of us. In exams when you get two options and you get confused how to use, which one use, this one or this one, on and upon, in and within, at and in, between and among, across and through, in, into, before, in front of, by and with, since, for and since, on and on, over, in spite of or despite. So now we will discuss one by one all the pairs. Now we will discuss all prepositions in pairs. How to differentiate with examples we will take. In first video we use separate, we have to use after, we have to use in, within, in, into, separate discussion we did. But उस वीडियो में उसको करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट यूज़ था. बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, आप कंफ्यूज कहाँ होते हो कि जहाँ पे आपको मोस्टली कॉमन दिखने वाली प्रीपोजिशंस कंबाइन रूप से मिल जाती हैं, एक ही जगह दोनों मिल जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अब दोनों आपको ऐसी ही प्रीपोजिशंस मैं साथ लूँगी. आफ्टर, इन, विद इन एंड इनटू. हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़. First of all, after and in. Anil came blank a month. Ashok will come back blank a week. अब आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे आफ्टर फिल करेंगे या इन फिल करेंगे. अनिल केम आफ्टर ए मंथ, अनिल केम इन ए मंथ. मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, आपको भी दोनों सही लग रहे हैं? नहीं, दोनों राइट नहीं हैं. जब हम कहीं, ये क्या है? केम, V2. दिस वन इज V2. V2 मीन्स इट इज़ पास्ट. आगे मैंने रीजन सबका मेंशन किया है. अभी अगर मैं आपको ओरली बताऊंगी तो रिटन का थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, आपको लर्न रहेगा. इट मीन्स ये क्या है? पास्ट. पास्ट क्या है? V2. अगर बात पास्ट की हो रही है तो हम आफ्टर को यूज़ करेंगे. अशोक विल कम बैक. अगर बात फ्यूचर की हो रही है, अब ये क्या है? सेल विल प्लस फर्स्ट V1, ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है. अशोक विल कम बैक इन अ वीक. अगर इस तरह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है? इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट देन वी विल यूज आफ्टर. इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर देन वी विल यूज इन. इज इट क्लियर? Now second one, in and within. In or within. It means I shall return blank a month. I shall return in a month. भाई मैं कुछ भी है वो, जो भी मान लो ऑब्जेक्ट की किसी की बात हो रही है, किसी थिंग की बात हो रही है कि I shall return in a month, मैं एक महीने में लौटा दूंगा. I shall return within a month.
दोनों अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, आपको दोनों सेट लगते हैं, दोनों सही लगते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपका इंटेंशन देखा जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका जो प्रॉपर वर्डिंग होगी वो इन और विद इन से आपकी जो टाइम पीरियड है रिटर्न करने का वो फिक्स होगा। अब वो होगा कैसे, अगर आप इन यूज़ करते हैं, मैंने सेम सेंटेंस लिखे हैं, आई शैल रिटर्न, वन में इन फिल कर देते हैं, इन अ मंथ, एंड आई शैल रिटर्न विद इन ए मंथ। इट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा इधर एंड ऑफ द मंथ। इट मीन्स अगर आप कोई जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करेंगे वो मंथ के लास्ट में रिटर्न करेंगे। इट मीन्स आपके मंथ में 30 डेज हैं, तो इट मीन्स आप 30 को भी ये रिटर्न कर सकते हो। 30th लास्ट तक मोमेंट तक आप रिटर्न कर सकते हैं। आई शैल रिटर्न इन अ मंथ, और ये है आई शैल रिटर्न विद इन ए मंथ। विद इन ए मंथ मीन्स बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, मीन्स उसका आखिरी दिन नहीं हो सकता। इट मीन्स उस मंथ की एंडिंग नहीं हो सकती, उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन। विद इन मीन्स बेटा उसके अंदर, मान लो आपका मंथ है, मीन्स यहाँ लास्ट में आप इन मंथ, और यहाँ आप कोई भी इनसे पहले, लास्ट डेट से पहले, 30th से पहले जो भी आप करेंगे वो क्या होगा, विद इन, और लास्ट डेट पे जाओगे तो क्या होगा, इन। यस, नेक्स्ट वन जो प्रपोजिशन है वो हमारी है इन एंड इनटू। इन एंड इनटू मोस्टली जो अप्रोप्रिएट लगती हैं कि हम अगर इन फिट कर देते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो भी सही लगता है, और इनटू लिख देते हैं तो वो भी सही लगता है। बट कैसे, द बॉय वॉज ब्लैंक द गार्डन, ही वॉक्ड ब्लैंक द गार्डन, द बॉय वॉज इन द गार्डन एंड द बॉय वॉज इनटू द गार्डन। आप सही कहते, दोनों फिल करते गए तो ये भी सही है मैम, ये भी सही है। कैसे है दोनों सही, दोनों सही नहीं होते बेटा। इन जो है वो किसके लिए यूज होता है, रेस्ट के लिए। द बॉय वॉज इन द गार्डन, गार्डन में बच्चा है बट उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट पोजीशन है, वो बिल्कुल उसकी जो वॉकिंग नहीं कर रहा है, वो रनिंग नहीं कर रहा है, वो किसी तरफ की मूविंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट है। अगर रेस्ट को हमें इंडिकेट करना है देन व्हाट वी विल फिल इन, वॉज इन द गार्डन। नेक्स्ट वन इज ही वॉक। अब वॉक वर्ड से आपको क्या लगता है कि वो रेस्ट पोजीशन है, नो। वॉक है तो वो तो एक रनिंग मूवमेंट की पोजीशन है। अगर वो मूवमेंट पोजीशन है देन वो क्या पोजीशन है, दैट इज द मोशन। और अगर मोशन है तो हम क्या यूज करेंगे, इन टू। द बॉय वॉज इन द गार्डन एंड द बॉय वॉज इन टू द गार्डन। और नेक्स्ट पेयर इज एट एंड इन। एट एंड इन बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग पेयर है, जो बहुत मोस्टली आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं एट और इन के अंदर, कि कहाँ जब प्लेस की बात आ जाती है तो कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ इन लगाना है। तो अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, आप देखिए, आई लिव ब्लैंक भिवानी ब्लैंक हरियाणा, आई लिव ब्लैंक हरियाणा ब्लैंक इंडिया। अब एट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल सिटी को, जो इन है वो रिप्रेजेंट करेगा बिग सिटी को। अब आप देखिए, आई लिव इन, आई लिव ब्लैंक भिवानी ब्लैंक हरियाणा। तो अब आपकी स्मॉल सिटी कौन सी है, भिवानी है। किसको, किसके कंपैरिजन में, हरियाणा के कंपैरिजन में। तो हरियाणा के साथ क्या, इसके साथ क्या आएगा, भिवानी के साथ क्या आएगा, एट भिवानी और इन हरियाणा। आई लिव, अब यहाँ पे हरियाणा हमने इनके साथ फिल किया है और यहाँ हम हरियाणा को एट के साथ फिल करेंगे। आई लिव एट हरियाणा इन इंडिया। क्यों, क्योंकि हरियाणा से बड़ी यूनिट आ गई है। तो आपको क्या देखना है कि भिवानी कहाँ है हरियाणा में, मीन्स हरियाणा जो है वो बिग सिटी है, बिग स्टेट को पूरा इंडिकेट करता है, और उसके अंदर का जो पार्ट है वो भिवानी है। तो वहाँ हम एट से फिल करेंगे और जो बिग है वहाँ पे हमें इन से फिल करेंगे। नेक्स्ट वन इज ओन एंड अपॉन। ओन एंड अपॉन, ही सेट ब्लैंक ए बंच,
द कैट स्प्रैंग ब्लैंक द वॉल। अब ऑन है और अपॉन है। अब ऐसे ही हमने इससे पहले वाला जो ऑप्शन किया था इन एंड इन टू, इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रेस्ट को, और इन टू मोशन को। सेम थिंग यहाँ है। अब ऑन किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और अपॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स ही सेट ब्लैंक ए बेंच, तो सेट ऑन, अपॉन नहीं, सेट ऑन, क्योंकि जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो क्या है? वो रेस्ट में है, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। द कैट स्प्रैंग, अब स्प्रैंग किया है, जंप किया है, तो नीचे है, रेस्ट में भी है और ऊपर भी आई है। इट मीन्स वो पोजीशन कौन सी है? एक मिक्स पोजीशन है, मोमेंट की पोजीशन है। तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? अप आकर कैट नीचे से अप आई और ऑन हो गई, तो क्या हो गया? अप ऑन। नेक्स्ट वन इज बाय एंड विद। बाय एंड विद मीन्स, अब यहाँ ब्लैक, आपके जो वाइट बोर्ड है इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ, दिस मैटर इज रिटन बाय मी, मैंने लिखा बाय मी, और किससे लिखा? विद अ मार्कर। अब लिखने वाला कौन है? डूअर कौन है? काम करने वाला कौन है आपके लिए? यहाँ मैं हूँ। तो मैंने क्या किया? बाय मी। दीज ऑल लाइन्स आर रिटन बाय मी विद अ मार्कर। तो यहाँ पे आप देखिए, आ जाइए यहाँ पे, बाय और विद। बाय कौन लेगा? डूअर, मीन्स जो काम करने वाला है। काम करने वाला यहाँ पे कौन है? बाय मी, मैंने बोला मेरे द्वारा, और लिखा गया किसके से? विद इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या था? मार्कर। तो विद किसके साथ आएगा? हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिससे हमने काम किया। द लॉयन वॉज किल्ड, लॉयन को मारा गया, किसके द्वारा? बाय, मारने वाला कौन है? बाय द हंटर। और किस इंस्ट्रूमेंट से मारा? विद द sword. Is it clear? Now next one is between and among. अब दो चीज़ें हैं, between and among, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऐसे पेयर मोस्टली जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बिटवीन क्या है? बिटवीन जब भी कोई चीज़, कोई भी थिंग का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और टू के बीच में करते हैं, दो के बीच में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, वहाँ हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। और वही सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम पूरी होल क्लास में अगर डिवाइड कर देते हैं, इट मीन्स हमने उस को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया? अमंग क्लास, मीन्स पूरी क्लास, मीन्स मोर देन टू। अब बिटवीन एंड अमंग, अब बिटवीन किसके साथ है? फॉर टू ओनली, और अमंग मोर देन टू, मोर देन टू। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, अब मैंने आपको रूल बता दिया। अब आप सेंटेंस देखिए, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज टू सन्स। अब उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बेटों में बांटा। अब दो हैं तो आपके माइंड में क्लिक करेगी, अरे मैम ने कहा था टू हैं, तो क्या यूज़ करना है? बिटवीन। अब आप क्या फिल कर देंगे यहाँ पे? बिटवीन। नेक्स्ट है द 5 रोबर्स डिवाइडेड अमंग। अब 5 रोबर हैं, 5 लुटेरे हैं, लूट के सामान को लेकर आए हैं, वो अपने आप में उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स 5 है, नंबर मैंने लिखा है। इट मीन्स मोर देन 2, 2 से ज़्यादा हो गए, 5 है। इट मीन्स अगर मोर देन 2 है तो हम किसको फिल कर देंगे? बिना ही सोचे अमंग। यस। नेक्स्ट वन पेयर इज टिल एंड टू। टिल एंड टू। टिल मीन्स कोई काम, टिल किसको इंडिकेट करता है? टिल टाइम को इंडिकेट करता है, भाई मैं ये काम उस समय तक कर दूंगा। टू मीन्स भाई मैं वहाँ तक जाऊंगा, ये भी तक है, टू भी यहाँ मीनिंग। इट मीन्स ये प्लेस को इंडिकेट करता है। फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स, फार्मर काम करते फील्ड के अंदर। इवनिंग, इवनिंग क्या है? टाइम इंडिकेशन है। टाइम इंडिकेट है तो हम क्या फिल करेंगे? टिल इवनिंग। ही वॉक्ड द एंड ऑफ द रोड।
अब वॉक कर रहा है एंड ऑफ द रोड, इट मीन्स प्लेस को भाई कहाँ कौन से स्थान तक जाना है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो हम क्या फिल करेंगे, देन वी विल फिल 2. नेक्स्ट वन इज हेयर आई मेक till and to, and one more pair I make till and by. Till and by means I shall wait for you 5 PM. टाइम को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स कब तक, अप टू, टिल. नेक्स्ट वन I shall come back till 7 o'clock और by 7 o'clock मीन्स ये है कि बाय 7 o'clock, इट मीन्स बाय हम वहाँ फिल करेंगे जब हम क्या कहना चाहते हैं कि 7 o'clock से पहले मैं आ जाऊँगा, 7 o'clock से ऊपर 1 मिनट भी नहीं होगी. इट मीन्स नॉट लेटर देन 7 o'clock. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एंड सिंस. अब सिंस और फॉर को तो हमने यूज़ किया है टेंसेस के अंदर. सिंस किसके लिए है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम. अब फ्रॉम और सिंस एक कॉमन सेंस देते हैं जहां हम कंफ्यूज होते हैं. फॉर में तो हम बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट फ्रॉम और सिंस मीन्स आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक ही लेफ्ट स्कूल. अब ये कौन सा टेंस है हमारा, परफेक्ट है. परफेक्ट में परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट से हो या कौन से भी टेंस से हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो हम क्या फिल करेंगे, सिंस को फिल करेंगे. और फार्मर्स वर्क हार्ड, फार्मर वर्क हार्ड. अब यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, यहाँ तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया. अगर हमारा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिवा अगर और कोई भी टेंस है और हम इसी तरह की सेंस को इंडिकेट करते हैं डिफरेंट टेंस के अंदर, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम. और अगर हमारा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस, और इन अदर टेंसेज फ्रॉम. नेक्स्ट पेयर इज बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड्स. अब हमें बिल्कुल भी जब फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों वर्ड हमें मिल जाते हैं, दोनों प्रपोजिशंस हमें मिल जाती हैं, तो बिल्कुल टोटली हम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या फिल करें. दोनों ही तो सेम लगते हैं, बिल्कुल एक का डिफरेंस होता है, बट इसमें एक बहुत बिग डिफरेंस है. आप देखिए, जो ये बिसाइड है, इट मीन्स किसी के साथ साथ चलना. हम साथ साथ चलते हैं, मैं हूँ, आप मेरे साथ में हैं, और हम साथ साथ वॉक कर रहे हैं. इट मीन्स आप मेरे बिसाइड हैं और मैं आपके बिसाइड हूँ. इट मीन्स द चाइल्ड वॉक्ड ब्लैंक हिज मदर. तो यहाँ पे जो साथ चलने वाला है, जो साथ पोजीशन है, वो है, ये किसको इंडिकेट करता है, पोजीशन को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट वन जो है वो है बिसाइड्स. बिसाइड्स मीन्स बिसाइड्स. अब मान लो आपने क्लास में कुछ ऐसा किया कि आपको फाइन लगा, आपको पनिशमेंट मिली, 2 काम हुए. अब आपको पनिशमेंट भी मिली और आपको फाइन भी लगा. इट मीन्स दोनों पनिशमेंट आपके लिए हुई. तो इस तरह से जब 2 वर्क जो हैं वो साइड बाय साइड होते हैं, एक के बावजूद भी एक होता है. इट मीन्स के बावजूद, बिसाइड्स बीइंग फाइंड. फाइन लगने के बावजूद भी क्या हुआ, ही वॉज बीटन बाय द टीचर. टीचर के द्वारा उसकी पिटाई हुई. इट मीन्स भाई फाइन लगाने से ही काम ना ही तो पिटाई अकेले से काम चला और ना ही अकेले फाइन से काम चला. इट मीन्स के बावजूद. नेक्स्ट वन इज अक्रॉस एंड थ्रू. अक्रॉस एंड थ्रू. अब अक्रॉस है, अब हम क्या है, चीज़ तो दोनों ही क्रॉस करते हैं. अब मान लो एक रिवर है, मैंने रिवर बनाई. अब यहाँ से यहाँ तक आपने इसको रिवर को क्रॉस किया स्विमिंग करके, यहाँ से डाइव ली, यहाँ से आपने इसको क्रॉस किया. अब मैं एक टनल बनाती हूँ. अब आपने इस टनल को भी क्रॉस किया तो दोनों को ही क्रॉस. इसको कैसे क्रॉस किया, ओपन में क्रॉस किया. इसको कैसे किया, इसको इसके अंदर से क्रॉस किया. अगर आप ओपन में क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. अगर आप अंदर से कर रहे हैं तो अब आप क्या कर रहे हैं, थ्रू कर रहे हैं.
इट मीन्स अब आप दोनों सेंटेंस लीजिए, अब आप अपने आप फिल कर देंगे। आई स्वैम ब्लैंक द रिवर, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। द ट्रेन पास्ट ब्लैंक द टनल, अब टनल के अंदर से ट्रेन पास हो रही है तो वो क्या हो रही है, थ्रू द टनल। नेक्स्ट वन है ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर। अब देखो बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं, बट साथ में इनका पेयर क्यों बनाया है, एक कॉमन थिंग है इन दोनों के अंदर, ओवर एंड अंडर। अब कोई भी चीज़ है, मान लो ये आपका एक रफ ड्रॉ में कर रही हूँ कि ये आपका एक टेबल है, टेबल है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो इसके ऊपर है, वो फ्लाई है, वो फ्लाई कर रही है, तो इट मीन्स यहाँ है, इससे टच नहीं है। अब एक जो है बॉल है वो इसके नीचे है, या कैट है, जो भी है, इट मीन्स अंडर। अब ओवर है मीन्स कोई भी सरफेस के ऊपर, और सरफेस से टच नहीं है बट उससे ऊपर है। और अंडर इट मीन्स नीचे है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे है बट उस ऑब्जेक्ट से टच नहीं है, उसकी सरफेस से टच नहीं है। द फैन इज ओवर माई बेड, फैन है हमारे से ऊपर होता है फैन, ओवर है बट क्या हमसे टच है, नो। तो फैन क्या हो गया यहाँ पे, द फैन इज ओवर माई बेड। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब कैट है, मान लो टेबल है आपका, कैट है वहाँ, यहाँ पे आपकी कैट बैठी हुई है, जो भी आपकी कैट है, तो यहाँ से ये टच नहीं है, टच नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर हो जाएगा, जो मैंने पहले ही लिख दिया है, अंडर द टेबल। तो ओवर और अंडर दोनों पोजीशन, एक हमारे ऊपर और एक किसी से नीचे, किसी भी थिंग के नीचे, बट ना ही तो ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से टच है, और जो ना ही जो नीचे से है वो टच है। इट मीन्स वो क्या हो गया, ये हमारा ओवर हो गया है और ये हमारा अंडर हो गया है। नेक्स्ट वन पेयर इज ऑन टाइम एंड इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम क्या है, इन टाइम क्या है, इट मीन्स ऑन टाइम, ऑन शेड्यूल टाइम। अब आपके एग्जाम्स हैं, आपको सेंटर में पहुंचना है, भाई आपको क्या कहा जाता है, समय पर आइए, ऑन टाइम आना है। इट मीन्स अगर आपका एग्ज़ाम 9 o'clock है तो आप कहाँ 8:30 8:45 अराइव हो जाते हैं। इन टाइम, इन द गिवन टाइम स्पेन, जो टाइम स्पेन, जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर। अब एग्जाम्पल देखिए एक बार, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ब्लैंक टाइम, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ब्लैंक टाइम। अब इन टाइम, दोनों ही टाइम है लास्ट में। अब यहाँ भी ऑन और इन फिट कर देते हैं, यहाँ भी इन और ऑन, तो क्या राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इन टाइम पहुँचे हैं और यहाँ पे आप जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है वो ऑन टाइम स्टार्ट हुआ है। भाई आप तो समय के अंदर, समय रहते आप पहुँच गए सेंटर के अंदर। इट मीन्स जो लास्ट मान लो 9 o'clock आपका एग्ज़ाम है, तो इट मीन्स 9 o'clock तो आपको तो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उस टाइम, तो इट मीन्स दैट इज़ ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इज़ इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। अब ये दोनों टर्म जो हैं वो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, और कंफ्यूजन इनमें है ही नहीं, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम यूज़ है, बट हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, या तो हमें इन स्पाइट ऑफ यूज़ करना है या ओनली डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ हम क्या कंफ्यूज कर देते हैं, ऑफ लगा देते हैं, जो कि रोंग है। तो या तो हम ओनली वेदर वी विल यूज़ डिस्पाइट और वी विल यूज़ इन स्पाइट ऑफ, बोथ आर इक्वल इन मीनिंग। सो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, या फिर आप क्या लिख सकते हो, डिस्पाइट। तो इसके साथ डिस्पाइट ऑफ, जो ये ऑफ यहाँ इन स्पाइट के साथ लगाते हैं वो यहाँ हमें नहीं लगाएंगे, तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो सेम मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट वन है आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर में भी बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर क्या है, बिफोर क्या है। एक बहुत ही जो सिंपल टर्म है जो फर्स्ट क्लास से आना स्टार्ट हो जाती है,
ही केम टू इंडिया ब्लैंक, अब सेंटेंस को पढ़ने से ही ए लॉन्ग टाइम, और आई लेफ्ट अमेरिका क्रिसमस, भाई मुझे अमेरिका को छोड़ना है। आई लेफ्ट अमेरिका आफ्टर क्रिसमस और बिफोर क्रिसमस, दोनों सेट करके देखो आप कौन सा फिल करेंगे। देखो इसका एक और अलग से डिफ्रेंशिएट मैं बताती हूँ आपको। ही केम टू इंडिया, अब आप आते हैं, भाई मैं कितने समय के बाद आया हूँ। अब ही केम टू इंडिया, वह बहुत समय के बाद आया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत। अब इसको ट्रांसलेट करके अगर देखेंगे कि भाई वो बहुत समय के बाद इंडिया आया है, बहुत समय के बाद वहाँ से आया है, मीन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और आई लेफ्ट अमेरिका, मैं अमेरिका को छोड़ दूंगा, बात छोड़ने की है तो वो पहले ही है, बिफोर ए क्रिसमस। सो these 15 pairs, last one is 15 pair means 30 prepositions we discuss here in comparison. It means where you get confusion, for that confusion we discuss it. I hope you understood everything. After watching video, you like, share and subscribe my channel.